जिले में हर साल गंगा कटाव की मार झेलने वाले गांव की दर्दनाक कहानियां सामने आती हैं। कई बार नदी का बहाव इतना तेज होता है कि घर, खेत और बगीचे सब उसके आगोश में समा जाते हैं। जो घर नदी के किनारे होते हैं उनके मालिक मजबूरी में खुद ही अपना आशियाना तोड़ते हैं ताकि कम से कम ईंट पत्थर बचा सके। इन दिनों रंगरा प्रखंड के तिनटंगा गांव के ज्ञानीदास टोला में भी यही मंजर है। यहाँ लोग बच्चों के साथ मिलकर अपने घर तोड़ने को मजबूर हैं। किसी का 6 कमरों का मकान है तो किसी का 4 कमरों का पक्का घर। सबको खाली किया जा रहा है क्योंकि नदी का कटाव हर दिन आगे बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी कर करके पाई पाई जोड़कर अपने घर बनवाए थे, लेकिन अब अपने ही हाथों से उन्हें तोड़ना पड़ रहा है। 2022 से 2025 के बीच जिले के कई गांव गंगा और कोसी के कटाव में समा चुके हैं। कहीं दर्जनों तो कहीं सैकड़ों घर बह गए। कुछ गांव तो ऐसे हो गए जहां कभी सैकड़ों परिवार रहते थे, अब गिने चुने घर ही बचे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन ने अब तक इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनकी पीड़ा देखने के बाद भी नेताओं और जनप्रतिनिधियों का दिल नहीं पिघलता। व्यवस्था से कहाँ जाइए, सब कमेलो धमेलो सब गायब हो चुके। क्या किए थे, कैसे क्या काम करते थे? गृहस्थी खेती करेगा, उपजाए का मकान बनेना चाहिए। लेकिन कितना कमरा था जी? कितना कमरा? कत्ते कोठी? 5 रूम है और उन्हें सीढ़ी है, बरंडा है। सब खुद से तोड़ रहे हैं? हाँ, सब तोड़ी तोड़ लिया सब। क्या स्थिति है? गंगा कहाँ पहुँच चुकी है? गंगा एक ठाम है जो बगल है, जो कोई व्यवस्था जो हुआ है तो हमारा बच्चा पर नहीं कोई उपाय नहीं। कहाँ जाइएगा? कहीं न कहाँ जब स्थिति तो पूरा भयावह है। हम लोगों के यहाँ 2 साल से सिर्फ रिपेयरिंग का कार्य हुआ। हम लोग नेता जितना भी है, विधायक, एमपी, मंत्री सबके यहाँ गए। संजय झा के पास भी गए थे पटना हम लोग। लेकिन हम लोगों के यहाँ मांग था कि यहाँ से 1000 मीटर दुर्गा स्थान PCC रोड तक और बोल्डर पिचिंग और डाउन अप में भी हमारा मांग था 300 मीटर का। लेकिन हम लोगों का सचिवालय में कुछ पैरवी नहीं हो सका, जिसके चलते हमारा यहाँ नहीं हो सका। एस्टिमेट बना के विभाग दिया। कल से भयावह है। कल से तो ऐसा स्थिति हो गया, ऐसा कटाव कभी लगवे नहीं किया था। होता था 10 मिनट 20 मिनट, कल तो 3-4 घंटा तक कटाव लगा, पूरा गांव कट जाएगा। लेकिन गंगा माँ की महिमा था कि इतना कट के रुक गया है, अभी तक रुका हुआ है। अभी भी अगर इसमें गाछ वृक्ष और NC करके अगर बोरा दिया जाए, मकान सब घर गाँव बच सकता है। कई घर मुहाने पर है। मुहाने पर तो अभी हमको 100 घर से ज्यादा है। घर लोग खाली कर रहे हैं। घर भी खाली कर पलायन कर रहे हैं। अभी 250 घर जो 2022 में कटा था, उनका भी जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है। हम बोले थे कि 2022 वाला स्थिति होगा। यहाँ आए थे विधायक जी सब और अर्पणा जी सब आए थे। हम बोले थे कहीं 2022 वाला स्थिति यहाँ नहीं हो जाए, और आप दोनों से मैं अपील करते हैं हम लोग गाँव को बचाइए। तिनटंगा में वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 अफेक्टेड हुआ है। कुछ घर कटे हुए हैं, एक टंकी भी कटा हुआ है और रोड को बचा लिया गया है और अभी कटाव नहीं हो रहा है। कितने घर कटे हैं सर? कुल घर कितने हैं सर? 20 ऐसा रिपोर्ट किया गया, 20 झोपड़ी कटा हुआ है और कच्चा और पक्का मकान कुछ कटा हुआ है। क्या व्यवस्था की जा रही है सर? हाँ, अभी पॉलिथीन की व्यवस्था कर दी जा रही है और खाने पीने का व्यवस्था कर दिया जा रहा है। शौचालय भी बना दिया जा रहा है और पीने का भी पानी का व्यवस्था कर दिया गया है। कितने शिविर हैं खाने का? यहाँ पे 3 कर दिया गया है। तिनटंगा दक्षिणी में 3 ये सामुदायिक किचन का व्यवस्था कर दिया गया है। एक ज्ञानीदास टोला में मध्य विद्यालय, एक झल्लूदास टोला मध्य विद्यालय और एक उसरैया में। स्थिति भयावह है सर? हाँ, स्थिति का तो अब भयावह हो गया था कल, लेकिन अभी कंट्रोल में है। जलस्तर बढ़ रहा है अभी तो? आज जल स्तर स्थिर हो गया है और आशा है कि कल से जल स्तर की कमी हो, चाहे स्टैग्नेट हो जाए, उसके बाद फिर कमी होना शुरू हो जाएगा। कटाव कार्य भी यहाँ पर शुरू करवाने को लेकर? हाँ, उन लोगों को भी, PSG को भी कह दिया गया। फ्लड भी अलर्ट बोर्ड पे है, यहाँ पे आके रात में काम भी किए हुए हैं और जैसा जैसा प्रिकॉशन मेजर होगा वो लिया जाएगा। सर, नाव का व्यवस्था है? हाँ, नाव का व्यवस्था कर दिया गया है। यहाँ टोटल रंगरा प्रखंड में 8 नाव की व्यवस्था की गई है। तिनटंगा के आसपास इस क्षेत्र में? हाँ, तिनटंगा में उसरैया में अभी नाव का व्यवस्था कर दिया गया है। जिसको पति भी ना है उसको भी सिंदूर पहना करके, इसको देखिए कुमारी लड़की को भी सिंदूर पहना करके होती। भागलपुर के हबीबपुर में लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
घटना के उजागर होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला तब सामने आया जब बैंक के कर्मचारी महिलाओं के घर पहुंचकर लोन की किस्त चुकाने की मांग करने लगे। इस पर महिलाओं ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक उनके ही पड़ोस की एक महिला ने उन्हें लोन दिलाने का लालच दिया और एक व्यक्ति से मिलवाया। इस दौरान आधार कार्ड, फोटो समेत सभी जरूरी दस्तावेज ले लिए गए। आरोप है कि उत्कर्ष बैंक सहित 3-4 अन्य बैंकों से फर्जीवाड़ा कर उनके नाम पर 3 से 4 किस्तों वाले लोन पास कराए गए। लोन की रकम मिलने के बाद आरोपी फरार हो गया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस धोखाधड़ी की भनक तब लगी जब बैंक कर्मी किस्त वसूली के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचे। इसके बाद सभी पीड़ित महिलाएं कोतवाली थाना पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जिसको पति भी ना है उसको भी सिंदूर पहना करके, इसको देखिए कुमारी लड़की को भी सिंदूर पहना करके लोन मिलती करवाता था। जिसका पति भी मर गया है उसको भी सिंदूर पहना करके होती करवाता था। सर भी उसी लोग का पक्ष लेता था। सर भी पैसा खाता था। सर भी पैसा खाता था। जो सब लोग पैसा खाता था, सर नहीं पैसा खाता था तो इसी तरह होता। इसका 40,000 इसका भी 40,000 हुआ पास, इसका भी लेके भाग गया। कुछ भी ना इसको हस्बैंड ना है तो ये कैसे होती, कौन सी लोन भरेगी, ये पहले बतलाइए आप लोग। हम लोग ना किस्त उठाने वास्ते ना यहाँ पे वो 20 साल से रह रही हैं, पूजा। अच्छा। और उनका पति का नाम सिप्पू कुमार है। और उनके माता पिता भी यहीं पे रहते हैं। उनका घर बॉसी है और उनके भाई बहन भी सब यहीं पे रहते हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग को ना किस्त वगैरह उठाना होता है तो वहाँ पे उसी के घर में बहुत सालों से मीटिंग लग रहा था। तो हम लोग क्या कहते हैं उनके घर गए थे कि मीटिंग मुझे मतलब ग्रुप में उठाना है मुझे। तो उन लोगों ने कहा कि जो पूजा है उन्होंने कहा कि भाभी, वो सबको ऐसे कह के सबको घुसेड़ती थी वो अंदर कि भाभी भाभी करके। तो वो कहती थी कि भाभी मेरा एक मतलब, हम लोग कहते थे कि मुझे पूजा दी ग्रुप उठाना है, किस्त उठाना है, ये करने के लिए वो करने के लिए हर काम होता है। हम लोग गरीब सब आदमी हैं। मेरे घर में सब ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि एक अगर मैं आपको एक किस्त उठा के देती हूँ तो आप मुझे 2-3 मुझे पास करवा दीजिए। तो हम लोग भी तैयार हो गए क्योंकि वहाँ जितने बैंक का जो सर वगैरह होता है वो खुद कहता है कि पूजा कहेगी कि तभी मैं किसी का पास करूँगा, ऐसे मैं पास नहीं करूँगा। आज पूजा भी पूरा सीना ठोक के कहते थे कि किसका करना है, मैं किसी का पास नहीं कराऊंगी। वो कहेगा तो सर भी कहता है कि हाँ पूजा दीदी कहेगी तभी मैं पास करूँगा। हर बैंक का यही था। कितना पैसा उठले को नाम से? मेरे नाम से 4 किस्त चल रहे हैं सर की। वो ना एक बार फोटो ले लेती थी और उसके बाद वो एयरफेयर करती थी, किसी का फोटो किस में लगा के किसी के नाम पे बुला लेती थी। किस्त में पैसा कितना मिला? कि 1 रुपए भी नहीं मिला है सर। आपको नहीं मिला? आपके ऊपर पैसा कितना होगा? पैसा ऐसी 2-2.5 लाख होगा मेरे ऊपर। और पूरे मतलब एक फैमिली के ऊपर ना मतलब 8 से 10-20 किस्त होंगे पूरे एक फैमिली के ऊपर। एक बार टोटल कितने आदमी का पैसा उठाया है? टोटल अभी पूरे बस्ती में, आप बस्ती पर भी जाके देख सकते हैं, पूरे बस्ती में उठा हुआ। अभी हर जगह सिर्फ वही है, हर घर में सब रो रहे हैं। और उस पे सबने भरोसा किया था। वो हमेशा कहती थी कि मैं कहाँ भागूंगी, मैं कहाँ भागूंगी, मेरा भाई भौजाई यहाँ है, मेरे घर वाले यहाँ ज़्यादा नहीं है तो बॉसी में घर देखा है ना, इस वजह से हम लोग भी उठा के दिए। और लास्ट टाइम में उसने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया। उसने क्या कहते हैं उठवाया और उठवाने के बाद मैंने क्या कहते जीवन बैंक से मैंने उठाया था 40,000 की, मुझे टोटो लेना था। और उन्होंने कहा कि भाभी दीजिए ना मैं लेके चलता। उन्हें हम लोग कहीं नहीं जाते थे, हम जानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाभी दीजिए हम पिन वगैरह बना देते हैं। 2-3 घंटे तक तो मैं वहाँ बैठी रही बैंक पे। वहाँ से जब मैं निकली टोटो में बैठी तो उन्होंने कहा कि दीजिए भाभी मैं पिन बना देता हूँ। और जब हम लोग तो जानते थे, हमको नहीं पता था कि वो भाग जाएगा। उन्होंने कहा भाभी सिम दे दीजिए अपना। सिम भी दे दिया मैंने और उसमें प्लस में क्या कहते हैं वो रात लेके भाग गए। ATM मैंने खोल के तक नहीं देखा है। अब मुझे अपने काम के लिए वो चाहिए था क्योंकि मैंने उनका 2-3 उन्होंने फ्रॉड में करवाया था, किसी के नाम पे किसी को, किसी के नाम पे किसी को। बस बोल रहा कि किस्त दे दीजिए उठा के। हाँ दे दीजिए, हम देंगे कि फिर उठा कि हमको दीजिए पैसा उठा के। हम ये कोट का भी मत दैला नहीं चलिए ओकरा पैसा, लेकिन लालच में सबको ढुकवा दिल के मैं ना पैसा दे ढुकाई। हाँ हमरो पैसा गेलो छ, कत्ता उठलो से ना उठलो हमरा सबका मालूम नहीं छै। खाली आधार कार्ड हमरो प्रूफ छले और कुछ नहीं। पैसा उठी गेलो? हाँ पैसा उठी गेलो छै। पैसा ये डॉट बॉक्स
खाली बैंक का भी नाम नहीं जोड़े छो सब बैंक ग्रामीण कोटा एगो खाली बैंक रो जोड़े छे हमरो नाम रेखा देवी। यही लोग का, लोग के नाम पे जैसे 40,000 रुपया उठाया, ये लोग को 2,000 3,000 करके देता है, बोलता था कि हम आपका किस्त चला देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। इसी बहाने में एक पेपर भी लोगों 4 पेपर में दस्तखत करवा, किसी के 3 लोग किसी के 3 लोन, किसी के नाम पे 4 लोन पास करवा के पैसा जब वो नहीं चुकता करवा, सब घर खाली करके भाग गया डांट बाट से। उसका अभी मम्मी पापा डांट बाट में ही रहता है। टोटल कितना आदमी का पैसा उठा के भागा? टोटल लगभग 100 आदमी का। क्या नाम से बैंक चलाता था? मतलब बैंक चलाता नहीं था, जैसे कि गांव में नहीं कोऑपरेटिव वाला चलता कोऑपरेटिव वाला। है, हाँ उसी को उत्कर्ष हुआ, ग्रामीण कोटा हुआ, यही सब संपर्क करके मतलब 8-10 बैंक से लोन पास करके सबके आदमी से उठा करके चला गया यहाँ से। तो बैंक से पता किए कि कितना पैसा सबके नाम से उठाया? जब वो नहीं जमा करने लगे ना, तब बैंक वाला आने लगे 2-3 दिन से कि तुम लोग पैसा नहीं भर रहे हो, जो पैसा भरो आप। तो ये लोग के पास पैसा मिलवे नहीं, पैसा तो वही लेके गया, तो ये लोग पैसा कहाँ से भरेंगे? बैंक वाला टॉर्चर कर रहा है। हाँ, बैंक वाला टॉर्चर कर रहा है। आज कहाँ आए आप लोग? आज हम लोग आए थे यहाँ डीएसपी सर के पास। डीएसपी सर बोले कि जाइए बाईपास थाना में, हम यहाँ से फोन कर देते हैं। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट, यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट, SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा का कोई भी काम उसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा भाजपा के खिलाफ नकारात्मक राजनीति करती है और देश हित के मुद्दों पर भी राजनीति से बाज नहीं आती। उन्होंने हाल में ही भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान में हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, लेकिन कांग्रेस को इसमें खुशी नहीं हुई। देश के दुश्मनों पर करारा वार करने के बाद भी कांग्रेस का चेहरा मुरझाया क्यों था, यह जनता से छुपा नहीं है। उन्होंने इसे कांग्रेस की देशहित विरोधी सोच करार दिया और दावा किया कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार में अभूतपूर्व विकास हुआ है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस विकास कार्य पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहना है, जबकि
जबकि भाजपा का लक्ष्य देश को नई ऊंचाई तक ले जाना और जनता की सेवा करना है। वहीं भागलपुर में शहनवाज हुसैन के बयान ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। अब निगाहें इस पर टिकी है कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दशा में आगे बढ़ती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये जान चुके हैं कि वो इस चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग पर फोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो सबूत भी दिए हैं वो नाकाफ़ी हैं, भ्रामक हैं, सिर्फ भ्रम फैलाने वाले हैं। पहले भी राफेल को लेकर इन्होंने भ्रम फैलाया था, कोर्ट की फटकार के बाद ये शांत हुए थे। अभी भी राहुल गांधी इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी का दिल्ली जैसा हाल होने वाला है। 0 पे आउट हो गई थी कांग्रेस, इस बार बिहार में भी 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस। राजद कांग्रेस के बीच में वो यात्रा करने वाले हैं, उनकी यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट होगा, क्योंकि जनता को मालूम है कि जब कांग्रेस जीत जाती है कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, वायनाड में, रायबरेली में, तब चुनाव आयोग अच्छा होता है। और जब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हार जाते हैं तो ये खराब हो जाता है। ये बहुत दुखद है। वो पैदल मार्च कर रहे हैं संसद भवन से चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी बहुत साल से पैदल है और कांग्रेस पार्टी और राजद लोकतंत्र के चौथे खंभे चुनाव आयोग पर हमला करके पूरी तरह संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने में लगे। ये बहुत दुखद है। बाढ़ तो पानी जब आता है ऊपर और ज़्यादा बारिश हो जाती है, वो बिलावल भुट्टो वाला नहीं है कि बारिश आता है तो पानी आता है। वो सुने थे ना वायरल वीडियो। मैं मानता हूँ कि जो पानी जब बड़ी मात्रा में आ जाता है तो फैलता है। कई साल बाढ़ नहीं भी आई है और बाढ़ नियंत्रण पे बहुत काम हुआ है। पहले के मुकाबले में बाढ़ नियंत्रण में बेहतरीन काम एनडीए की सरकार ने किया है। आइंदा भी इस पे काम करने की जरूरत। बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन सोमवार को नाथनगर के कई इलाकों का दौरा किए। उन्होंने चंपानगर के मेदिनी नगर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए राहत कैंपों की व्यवस्था सराहनीय है, लेकिन वार्ड नंबर 4 में भी राहत कैंप स्थापित किया जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। उन्होंने मवेशियों के लिए चारे की भारी कमी का मुद्दा उठाया और बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में विषैले जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ गया है। भाजपा प्रवक्ता ने प्रशासन से आग्रह किया कि प्रभावित परिवारों के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि लोगों के साथ साथ उनके पशुओं को भी इस आपदा से बचाया जा सके। 4 वार्ड में वार्ड नंबर 4 में भी कैंप लगाना चाहिए, क्योंकि कोई पानी खराब है, सब कुछ दिक्कत में है और पानी में जानवर सब आ गया जो लोगों को काट रहा है। कई को मगरमच्छ काट रहा है, कई को अलग अलग जानवर काट रहा है और जहरीला सांप आ रहा है तैरते हुए, डंस मार दे रहा है सीधे। कोई किसी को देखने वाला नहीं है। कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और मेडिकल कैंप की भी जरूरत है। बच्चे बीमार हो गए हैं, लेकिन प्रशासन पूरा चाक चौबंद व्यवस्था किए हुआ है। मैंने देखा दाल भात सब्जी सब मिल रहा है। अब नहीं आया विधायक का जनप्रतिनिधि तो मैं क्या करूँगा।
भागलपुर के सरधो गांव में बड़ी काली महारानी मंदिर स्थापना महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह 10 दिवसीय भव्य मेला 13 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा। तैयारियों को लेकर सरधो गांव के काली महारानी मंदिर परिसर में शेखर सुमन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मेला आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मेला आयोजक शेखर सुमन ने बताया कि सरधो गाँव की काली माता अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। उनका कहना है कि आज तक जो भी श्रद्धालु माँ काली के समक्ष अपनी प्रार्थना रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। युवाओं की नौकरी की मांग से लेकर निसंतान माताओं की गोद भरने तक मां काली ने अनेक श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी की है। 200 वर्षों से स्थापित इस मंदिर की शक्ति और महिमा की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती है। इस बार मां काली महारानी का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी तैयारी 2 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा और विभिन्न हरियाणवी झांकियों से होगा। कार्यक्रम का समापन 23 अक्टूबर को प्रसिद्ध भोजपुरी गायक छैला बिहारी के मंचन के साथ किया जाएगा। 200 वर्ष पहले पुराना है, जो हम लोग का पूर्वज को पूछते आए हैं, हम लोग भी पूछ रहे हैं। उसके बाद यहाँ का बहुत बड़ा महत्ता है। कम से कम 50 माता को यहाँ से जो है कि गोद भराया, बाल बच्चा हुआ, जो कि डॉक्टर भी उनको निगलेक्ट कर दिया था। इन माता का महत्ता इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कितने गाँव का लोग गाँव का जो है कि ऐसा मन हो गया, हाँ, कि माता का मंदिर अच्छा मंदिर था, उसको तोड़ के भव्य मंदिर बनाया, लोग बनाया। जी नाम बताइए। हमारा नाम शंकर था हुआ। हम ही पुजारी हैं यहाँ के, हम ही पूजा करते हैं। पूरे गांव का आचार्य हम ही हैं। समूचा समाज आचार्य हमको चुन के इसमें नियुक्त किए हैं।